हाँ स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन है। तो फर्स्टली हम फ्रैक्शन को जो है समझते हैं कि फ्रैक्शन है क्या। फ्रैक्शन को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है, ए फ्रैक्शन इज अ वे टू प्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल नंबर। फ्रैक्शन क्या है, हमारे पास एक मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी होल नंबर के पार्ट को डिनोट करते हैं या जो है सिंपली उसको रिप्रेजेंट करते हैं। किस मेथड से? फ्रैक्शन के मेथड से। तो फ्रैक्शन की डिनोटेशन की बात करते हैं, या फ्रैक्शन को किस तरह डिनोट किया जाता है। तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है ए अपान बी की फॉर्म में, यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये फ्रैक्शन की फॉर्म है या डिवीजन की फॉर्म है। तो इसमें जो आपका टॉप पार्ट है जिसको आप ए कह सकते हैं, ये हमारा कहलाता है न्यूमिरेटर, और जो आपका बॉटम में होगा उसको हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। तो सिंपली यहाँ पर टॉप पार्ट को न्यूमिरेटर और जो हमारा बॉटम का नंबर होगा उसको हम क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर। अब चलते हैं न्यूमिरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है, इनको समझते हैं। द टॉप नंबर्स विच टेल्स हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स वी हैव। न्यूमिरेटर क्या करता है, ये हमारा टॉप में होता है, ये हमें बताता है कि हमारे पास कितने इक्वल पार्ट्स हैं, प्रेजेंट हैं। और डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द बॉटम नंबर विच टेल्स अस हाउ मेनी पार्ट्स द होल इज डिवाइडेड। ये हमें बताएगा कि जो होल हमारा नंबर है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है या है डिवाइड किया गया है। तो अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर हमारे पास 1/2 है। 1/2 भी हमारा किस में है, ए अपान बी की फॉर्म में है, यानी कि ये फ्रैक्शन की एग्जाम्पल है। 3/4 ये भी एग्जाम्पल है। 7/4, 7/9, 5/8, 6/7, 9/13 और 8/11, 10/13, 11/15, 16/17, 16/7 ETC, ये सब के सब किसके एग्जाम्पल हैं, फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं। इस तरह की फॉर्म में जो भी नंबर होगा वो कौन सा होगा, फ्रैक्शन का नंबर होगा। तो अब चलते हैं फ्रैक्शन की टाइप को डिस्कस कर लेते हैं। फ्रैक्शन बेसिकली 3 टाइप्स में जो है कैटेगराइज होता है। फर्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन, और सेकेंड वन टाइप है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और थर्ड वन हमारे पास जो टाइप है वो है मिक्स फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन टाइप ऑफ फ्रैक्शन है जिसमें हमारा जो है न्यूमिरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। न्यूमिरेटर आपका जो हमेशा होगा वो क्या होगा, डिनोमिनेटर से लेस देन होगा, यानी कि डिनोमिनेटर हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका न्यूमिरेटर से बड़ा होगा। अब यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है 3/4। अब यहाँ पर 3 आप देख सकते हैं, न्यूमिरेटर 4 से जो कि है डिनोमिनेटर इससे छोटा है, तो ये आपकी कौन सी फ्रैक्शन हो गई, ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है हमारी वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, टोटली अपोजिट होता है। यहाँ पर आपका न्यूमिरेटर लेस था तो यहाँ पर आपका न्यूमिरेटर ग्रेटर हो जाता है डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, डिनोमिनेटर ऑलवेज लेस देन न्यूमिरेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, न्यूमिरेटर आपका छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। और इम्प्रॉपर में क्या होगा, आपका जो डिनोमिनेटर है वो छोटा होगा, न्यूमिरेटर हमेशा बड़ा होगा। जिस तरह हमारे पास ये एग्जाम्पल है 5/4। अब 5/4 में आप ऑब्जर्व करें, 5 हमारा न्यूमिरेटर है, न्यूमिरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है। डिनोमिनेटर चूँकि 4 है तो यहाँ पर आपका जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर है। तो यहाँ पर अगर इस तरह की फ्रैक्शन होगी तो ये कौन सी कहलाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सेम एज 6/5, 7/2 ETC, ये सब के सब किसके एग्जाम्पल हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के। और उसके बाद आता है थर्ड टाइप जो कि है मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन को किस तरह डिफाइन किया जाए? मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, आपका एक कॉम्बिनेशन होता है दो चीज़ों का, एक आपका होल नंबर होगा और दूसरा आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन होगी यहाँ पर। तो ये कॉम्बिनेशन होता है होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन का। अब यहाँ पर हमारे पास होल नंबर 2 है और प्रॉपर फ्रैक्शन है 1/2। अब होल नंबर जो है 2 है हमारे पास, ये प्रॉपर फ्रैक्शन किस तरह है, हमने प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन को डिस्कस अभी किया है, जो कि है न्यूमिनेटर हमेशा हमारा बड़ा होगा किससे, डिनोमिनेटर हमारा बड़ा होगा हमेशा न्यूमिनेटर से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर है न्यूमिनेटर से। तो ये क्या है हमारे पास, ये होल नंबर है, या इसको आप कह सकते हैं सिंपली ये होल नंबर है, और ये आपका क्या है, यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आपसे कोई पूछे तो मिक्स फ्रैक्शन क्या है, तो सिंपली आप इस तरह डिफाइन करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन।
तो कॉम्बिनेशन है ये सिंपली प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर का। सेम है इसका एक और एग्जांपल 3 1/4। अगेन इसका एक और एग्जांपल लेते हैं 7 1/5। इसमें भी क्या है आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर बड़ा है सब में। ये उम्मीद है आपको यहाँ तक ये सारे टाइप समझ आए होंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था, न्यूमरेटर जो है हमेशा लेस देन होगा डिनोमिनेटर से। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है, हमारा डिनोमिनेटर ऑलवेज जो है लेस देन होगा किससे, न्यूमरेटर से। और मिक्स फ्रैक्शन में क्या है, आपका होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होगा। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है एप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो एप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन की बात करें तो वाइडली एप्लीकेशन है फ्रैक्शन की जो है मैथमेटिक्स में। फर्स्टली हमारी एप्लीकेशन है मेजरिंग इंग्रेडिएंट्स फॉर कुकिंग। सपोज आप कोई भी डिश बना रहे हो तो आपको कुकिंग में हर चीज़ की क्वांटिटी का ध्यान रखना पड़ता है। जिस तरह आप कोई नमक या कोई जो है ऐसा इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक क्वांटिटी स्पेसिफिक होगी। जैसे 1/4 कप, तो यहाँ पर 4 में से 1 आपने कप यहाँ पर डालना है किसी भी डिश में। ये आपका क्या होगा, फ्रैक्शन पार्ट में आप इसको शो करेंगे। तो मेजरिंग इंग्रेडिएंट फॉर कुकिंग के लिए ये हमारी एप्लीकेशन है फर्स्ट। उसके बाद सेकंड हमारी है रिप्रेजेंटिंग प्रोबेबिलिटीज़। प्रोबेबिलिटी कहते हैं चांस को या पॉसिबिलिटी को, सिंपल। तो यहाँ पर हमारे पास आपको पॉसिबिलिटी को या प्रोबेबिलिटी को या चांस को शो करना हो तो आप फ्रैक्शन की मदद से कर सकते हैं। किस तरह, 1/2 का मतलब होता है यहाँ पर 50%। तो यहाँ पर किसी चीज़ का 50% चांस हो तो आप किससे शो कर सकते हैं, 1/2 से एज अ फ्रैक्शन पार्ट। अगर किसी चीज़ का 75% चांस हो तो आप किस तरह शो करेंगे, 3/4 से। तो यहाँ पर ये कितना होगा, 75% यहाँ पर होगा। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि ये जो है 20% है तो आप किस तरह करेंगे, 0.25% है तो आप 1/4 कर देंगे। तो 1/4 होता है, 0.25% आपका, या इसको आप कह सकते हैं 25% चांस होगा सिंपली। तो ये फ्रैक्शन की एप्लीकेशन है, प्रोबेबिलिटीज़ या पॉसिबिलिटीज़, तो आप इससे भी शो कर सकते हैं। थर्ड वन एप्लीकेशन की बात करें तो ए कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने पढ़ा था कि आप होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। जिस तरह हमारे पास है 2 1/2, इस तरह जैसे हम इसको हम किस तरह लिखेंगे, 2.5। तो ये 2.5 हमारी क्या है, एक वैल्यू है जो कि है बीच वाली वैल्यू। तो इसको हम इस तरह शो कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ मिक्स फ्रैक्शन, जिसमें हम टाइप में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया। अब उसके बाद यहाँ पर डिवाइडिंग ऑब्जेक्ट्स इनटू इक्वल पार्ट्स। तो बेसिक जो इसकी एप्लीकेशन है वो है ऑब्जेक्ट्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। जिस तरह 4 में से 1 पार्ट है तो शेयरिंग पिज़्ज़ा है, अगर हर किसी को 4 बंदे हैं तो एक एक पिज़्ज़ा का पार्ट आएगा, तो आप क्या करेंगे, पिज़्ज़ा के 4 पार्ट कर देंगे। तो एक पार्ट को क्या कहेंगे, 1/4 पार्ट। तो एक पार्ट आपका 1/4 होगा जो कि होता है 0.25, और 0.25 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सिंपल आपका 1 पिज़्ज़ा के इक्वल होगा सिंपली। तो यहाँ पर हमारे पास ये सिंपली फ्रैक्शन की जो एप्लीकेशन है डिवाइडिंग में भी यूज़ होगी। उसके बाद आल्सो यूज्ड इन प्रोपोर्शन रेशियोज इन पार्ट्स ऑफ होल। और इसको हम किस में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको जो है सिंपली रेशियोज में, प्रोपोर्शंस में, प्रोबेबिलिटीज़ में, हर चीज़ में आपकी एप्लीकेशन फ्रैक्शन की होगी। क्योंकि फ्रैक्शन एक ऐसा जो है मैथमेटिकल टूल है या एक ऐसा जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसमें आपने नंबर्स को जो है पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल मैथमेटिकल ऑपरेशन है। उसके बाद ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन की बात करें तो 4 ऑपरेशन है हमारे पास। एक एडिशन है, सेकंड वन हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, थर्ड वन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, और फोर्थ वन है हमारे पास डिवीजन। तो हम पहले को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर एडिशन को ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन में। तो एडिशन जो है सिंपली हमारी 2 कैटेगरीज में डिवाइड होती है। फर्स्ट वन एडिशन की जो कंडीशन है, अगर आपका जो डिनोमिनेटर है, अगर 2 नंबर फ्रैक्शन में मिले हुए हैं या गिवन है तो आपको कहा गया कि इनकी जो है एडिशन करें। तो आप किस तरह करेंगे, कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन एडिशन विद सेम डिनोमिनेटर। अगर आपके डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो तो ये सिंपल हो जाता है। इसमें देख सकते हैं 2/3 + 4/3, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर चेंज है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रखना है
और आपने जो न्यूमिनेटर है उनको बस सिंपली ऐड कर देना है। तो 2 और 3 5, 5/3 ये हमारा आंसर है। और यहाँ पर भी इसी तरह आपने क्या करना है, सेम मेथड को यूज़ करके 3 + 7 यहाँ पर क्या होगा 10/2 जो कि है हमारा रिजल्ट में लास्ट में 5 आएगा। तो यहाँ पर सिंपली क्या करना है, आपने ऐड कर देना है और डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रखना है। अब 6/5 + 7/5 5 एज इट इज़ रहेगा, 6 में आपने 7 को ऐड कर देना है न्यूमिनेटर में। तो यहाँ पर 6 और 7 13, 13/5। तो ये था हमारा, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम हो तो आपकी जो एडिशन हो जाती है फ्रैक्शन की वो सिंपल हो जाती है। पर दूसरी कंडीशन है या दूसरा केस है एडिशन का, अगर एडिशन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आ जाए तब आप क्या करेंगे। अगर आपका यहाँ पर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा एलसीएम को परफॉर्म। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। आपने एलसीएम फाइंड करनी पड़ेगी। तो एलसीएम किन की फाइंड होती है, जो डिनोमिनेटर्स में होते हैं। अब 3 और 4 की आपने एलसीएम फाइंड करनी है तो इसके दो मेथड्स होते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है डिवीजन मेथड। तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं। यहाँ पर 2 का टेबल आपने लगाना है पहले, 3 एज इट इज रहेगा, 2 पर 2 टाइम, 2 का अगेन जाएगा टेबल 1 टाइम और 3 पर यहाँ पर 1 टाइम 1 टाइम और 2 × 2 4, 4 × 3 यहाँ पर 12। तो 12 आपकी जो एलसीएम निकलेगी तो आपने क्या करना है, नीचे वाले नंबर को देखना है 3 में ऐसा नंबर क्या मल्टीप्लाई करें जो 12 होगा। 3 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, तो 2 में भी आपको 4 मल्टीप्लाई आपके न्यूमरेटर में भी वही वैल्यू करनी है। एडिशन की साइन दे देनी है 6। अब 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, ये किस तरह डिसाइड करेंगे, आप डिनोमिनेटर में चले जाएंगे और नंबर को ऑब्जर्व करेंगे। अब यहाँ पर 4 है तो 4 के साथ 3 मल्टीप्लाई करूँ 12 होगा, तो 6 के साथ को भी आपको 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 12 एज इट इज़ रहेगा और 8 प्लस ये हमारा होगा 18 और 8 यहाँ पर होगा 26/12 और ये होगा 13/6। सिंपली हमारा ये आंसर मिल गया हमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 और 3। यहाँ पर भी सेम एलसीएम होगी 12 हमारी। अब 4 के साथ 3 मल्टीप्लाई किया तो 6 के साथ भी 3 मल्टीप्लाई होगा, 6 × 3 तो ये हमारा 18 आएगा रिजल्ट। एडिशन की साइन, अब यहाँ पर 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, जो एलसीएम 12 आएगी, तो 3 के साथ 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के साथ भी आपको 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 × 4 यहाँ पर 20 होगा और 18 और 20 यहाँ पर 38/12। अब 38 पर टेबल जाएगा 19 टाइम 2 का और 12 पर 6 टाइम जाएगा, तो सिंपली यहाँ पर आंसर हमें क्या मिलेगा 19/6। अब 5 और 7 की एलसीएम निकालनी है। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास सेम था तो इस वजह से हमने क्या किया, उसको एज इट इज लिख दिया। अब थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास गिवन है उसमें आपके डिनोमिनेटर अगेन जो है डिफरेंट आ गए। 5 पर अब यहाँ पर 1 टाइम और 7 एज इट इज रहेगा और 7 पर अगेन 1 टाइम। 5 × 7 35 हमारी क्या हुई, यहाँ पर एलसीएम मिल गई। तो आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर में आपने इस एलसीएम को लिख देना है। एलसीएम लिखने के बाद आपने क्या करना है, अब जाना है इनके डिनोमिनेटर्स में। फर्स्ट नंबर के डिनोमिनेटर में 5 है तो 5 के साथ देखना है कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होगा जिससे 35 बनेगा। तो 5 × 7 करेंगे 35 होगा, तो 3 × 7 आपने करना है ऊपर न्यूमिनेटर में, ये 21 होगा। और 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, जो 35 होगा। 7 × 5 तो 2 × 5 यहाँ पर 10, 21 और 10 31 और ये 35, 31/35। तो सिंपली हमारा क्या हो गया, यहाँ पर आंसर मिल गया। तो हमने एडिशन की जो फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा ऑपरेशन में, तो दो केसेस को ऑब्जर्व किया। फर्स्ट हमारे पास अगर डिनोमिनेटर सेम थे तो हमने क्या किया, न्यूमिनेटर को ऐड कर दिया, सिंपली डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दिया। पर अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो गए तो हमने क्या किया, एलसीएम मेथड को यूज़ करके इनके फैक्टर्स निकाल कर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बाय पीएफएम, यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, इसके थ्रू आपने क्या किया, डिनोमिनेटर के एलसीएम निकाल कर फिर आपने जो है मल्टीप्लाई और ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेशन है वो फ्रैक्शन का है सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सेम एज केसेस जो है हमारे पास दो कंडीशंस में आते हैं। सब्ट्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर, अगर आपको कहा गया है कि डिनोमिनेटर सेम है तो तब आप सब्ट्रैक्शन करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो आपने क्या करना है, अब एज इट इज़ डिनोमिनेटर को लिख देना है 3
अब ऊपर आपने क्या करना है, 2 माइनस 4 एज इट इज न्यूमिनेटर को लिख देना है। अब -4 पॉजिटिव 2, तो यहाँ पर -2/3, आंसर हमारा क्या निकला, -2/3। अब सेम एज यहाँ पर 2 है, डिनोमिनेटर में सेम है, तो 3 - 7 एज इट इज न्यूमिनेटर को लिखा जाएगा। बीच में माइनस आएगी क्योंकि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की बात है, तो -4 बाय यहाँ पर 2 होगा, जिसको हम कह सकते हैं -1/2, -1/2 नहीं, यहाँ पर होगा माइनस का 2, बिकॉज 2 का टेबल 4 पर जाएगा 2 टाइम, तो -2 हमारा यहाँ पर आंसर होगा। और अगेन अगर आपके क्वेश्चन में यहाँ पर 5 है, तो 5 एज इट इज एलसीएम 6 - 7, तो 6 - 7 -1/5 हमारा रिजल्ट आएगा। ये तो था सिंपल हमारा फर्स्ट केस, सब्ट्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर। अगर कहा जाए कि डिफरेंट डिनोमिनेटर से आपने सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, डिफरेंट डिनोमिनेटर से सॉल्व करने के लिए हमने एलसीएम का यूज़ किया था। तो हम यहाँ पर एलसीएम का यूज़ करने वाले हैं। अब 3 और 4 की एलसीएम हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाली थी, 12 आई थी, तो यहाँ पर मैं 12 एज इट इज लिख देता हूँ। 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा, 12 होगा, तो 2 के साथ भी 4, तो 2 × 4 8, यहाँ पर बीच में माइनस आएगा क्योंकि माइनस है, 4 × 3 और 6 × 3 यहाँ पर 18 होगा, सिंपली माइनस के 18 और पॉजिटिव के 8, तो यहाँ पर माइनस के 10/12, तो माइनस के 5/6 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब इसी तरह का सेम क्वेश्चन है हमारे पास, 4 और 3 एलसीएम, तो यहाँ पर 12 ही आएगी क्योंकि यहाँ पर 3 और 4 है, तो एलसीएम हमने फाइंड की हुई है 12। अब यहाँ पर 4 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तब 12 होगा, तो 6 के साथ भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 × 3 18, -5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4 करेंगे, बिकॉज 3 के साथ भी 4 मल्टीप्लाई होगा, तो तब भी हमारा डिनोमिनेटर एलसीएम के इक्वल होगा। तो 18 - 20 -2/12, -2/12 का मतलब है -1/6, 2 का टेबल 1 टाइम, 12 पर 6 टाइम। अगेन 5 और 7 की हमने फाइंड की हुई है एलसीएम, 35 है, 35 एलसीएम निकल आई। अब यहाँ पर 5 के साथ 7 मल्टीप्लाई किया और 7 के साथ 5, तो ये एज इट इज़ हमने डिनोमिनेटर के न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करने हैं। तो अब 3 के साथ 7 मल्टीप्लाई करेंगे 21, -2 के साथ 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ 5 मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो यहाँ पर होगा 11/35, तो ये सिंपली हमारा क्या होगा, 11/35 हमारा आंसर सिंप्लीफाइड मिल गया। उम्मीद है आपको ये लेक्चर कंप्लीट विद कॉन्सेप्ट और जो है विद एग्जाम्पल समझ आया होगा। इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, हमने फ्रैक्शन को डिस्कस किया, उसकी टाइप्स को डिस्कस किया, उसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस किया और उसके 2 बेसिक ऑपरेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन को डिस्कस किया। उम्मीद है ये सारा आपको समझ आया होगा। हमारे चैनल की मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स।